बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें, मद्धेड़ एरिया कमेटी ने ये पर्ची जारी किया है। निर्मम हत्या की गई है बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की। आपको बता दें कि नक्सलियों की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। लगातार नक्सलियों को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई ऐसे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण भी किए हैं, वहीं कई नक्सलियों को ढेर भी किया गया। लगातार जवानों को ये सफलता मिल रही है और वहीं अब नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई। पुलिस मुखबिरी के शक में बीजेपी कार्यकर्ता पूनम को मौत के घाट उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर ब्यूरो हेड प्रशांत गज भी हमारे साथ जुड़ गया। प्रशांत, बीजेपी कार्यकर्ता की ये निर्मम हत्या की गई है, नक्सलियों ने पर्चे भी जारी किया है। बिल्कुल, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे प्रशांत। तो बता दें आपको कि नक्सलियों की कायराना करतूत यहां देखने को मिली। लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभियान जारी है। लगातार जवानों को भी सफलता मिल रही है। वहीं हर बार नक्सली जो है अपनी बौखलाहट सामने लेकर आते हैं और ये एक बार फिर नक्सलियों की बौखलाहट ही है। पुलिस मुखबिर की शक में मौत के घाट उतारा है। बीजेपी कार्यकर्ता है पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई है। नक्सलियों ने ये पर्चा भी जारी किया है। मद्धेड़ एरिया कमेटी ने ये पर्चा जारी किया है। तो लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अभियान जारी है। पुलिस को सफलता भी मिल रही है और आपको बता दें कि कई ऐसे नक्सली भी है जिसने सरेंडर किया है। वहीं कई बड़े नक्सलियों को ढेर किया है। जवानों को लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर सफलता हासिल हो रही है। वहीं अब नक्सली भी हैं जो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं और लगातार नक्सली कभी ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं तो कभी अब बीजेपी कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या की गई। प्रशांत गजबीए ब्यूरो हेड बस्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार नक्सलियों के बौखलाहट नजर आ रही है और अब बीजेपी कार्यकर्ता की ये हत्या की गई निर्मम, साथ ही पर्चा भी जारी किया। क्या कहा है पर्चा में? देखिए, एक बार फिर नक्सलियों के निशाने पर ग्रामीण आया है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये आरोप नक्सलियों ने उस पर लगाया है कि उसने पुलिस के साथ मिलकर पुलिस को मुखबिरी किया उसने और पुलिस के साथ मिलकर जो नक्सलियों का डंप था, जो नक्सलियों की सामग्री थी, उसको बरामद करने के लिए जो है वो सहयोग किया है पुलिस का। और इस आरोप के साथ नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम एक बार फिर से एक्टिव हो गई और बीती रात इस घटना को नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने अंजाम दिया है। लगभग 4 से 5 नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम के लोग वहां पर पहुंचते हैं और घर से पूनम सत्यम को बाहर निकालते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और नक्सलवाद माओवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उस इलाके से भाग निकलते हैं। उसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पर्चे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 से 3 बार पूनम सत्यम को इससे पहले भी चेतावनी दी गई थी कि पुलिस की मुखबिरी ना करे और ना ही किसी प्रकार से नक्सलियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाए। साथ ही साथ इससे पहले जो घटना कई घटी है और जो डंप बरामद हुआ है उसमें भी पूनम सत्यम का हाथ होना नक्सलियों ने बताया, जिसको लेकर ये सजा सुनाई है। साथ ही साथ कल का दिन मतलब 15 तारीख को नक्सलियों ने बंद का आह्वान भी किया है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि अब जो लगातार नक्सली दबाव झेल रहे हैं और लगातार जो पुलिस जवान जो है नक्सलियों पर हावी हो रहे हैं, उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि अब नक्सली बौखलाहट में जिन पर भी शक हो रहा है ऐसे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। और इस बार नक्सलियों के निशाने पर था भाजपा कार्यकर्ता पूनम सत्यम, जिसकी निर्मम तरीके से नक्सलियों ने हत्या कर दी है और जिसके बाद एक पर्चा डाल दिया जिसपे एक आरोप लगा दिया कि उस पर पुलिस की मुखबिरी का आरोप था। ऐसे में अब जो ग्रामीण है वो काफी दहशत में है। बिल्कुल, और इस तरह से लगातार नक्सलियों की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, निर्मम हत्या की गई है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नक्सलियों ने बीजेपी नेता की निर्मम हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा। वही जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। बीजेपी नेता की ये हत्या की गई है।
जी प्रशांत, आप कह रहे थे कि इस तरह से नक्सली जो है लगातार अपनी कायराना करतूत दिखा रहे हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं और साथ ही पर्चा भी जारी किया। और अब क्या कुछ वहां पर पुलिस पहुंच चुकी, क्या कुछ जांच वापसी से मिली है सामने? देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब जो है वो पर्चे की पतासाजी कर रही है। हालांकि पर्चा मध्यम एरिया कमेटी के द्वारा जारी किया गया है और कौन कौन नक्सलियों के नाम है जो वहां पर पहुंचे हुए थे और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी पतासाजी अब पुलिस कर रही है। और पुलिस के अनुसार जल्द ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा और पुलिस अब जो है सर्चिंग कर रही है उन इलाकों में। लगातार जो है अपने मुखबिरों को, जो उनके सूचना तंत्र है, उनको पुलिस ने एक्टिव कर दिया है। और बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 लोग पहुंचे थे जो नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम के सदस्य हैं। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तो पुलिस अब लगातार उनकी पतासाजी कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से दोबारा नक्सली ग्रामीणों के मन में दहशत ना फैला सके। क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके के हालात बने हैं, कहीं न कहीं ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का दहशत जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में इस तरीके की घटना कहीं न कहीं दोबारा से दहशत फैलाने का काम ज़रूर करती है, लेकिन पुलिस तुरंत एक्टिव मोड पर आ गई है और जल्द से जल्द उन जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। और अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो जाती है और इस तरीके से दोबारा घटना नहीं होती है, तो दोबारा से नक्सली अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो घटना को अंजाम दे चुके हैं नक्सली, उसपे एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है, पुनीत सत्यम की। तो वहीं लगातार उन इलाकों में अब दहशत का माहौल है और ग्रामीण जो क्षेत्र जो बताया जा रहा है, जो गांव है कांकेर का, वहां पर अभी फिलहाल जो है सुनसान पड़ा हुआ है। और एक तरह से कहा जाए तो पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में उस इलाके को तब्दील कर दिया है। जी बिल्कुल, और लगातार इस तरह से नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिल रही है और एक के बाद एक, कभी ग्रामीण तो कभी जो अभी नेता है बीजेपी के रहे हैं कार्यकर्ता, उनको निशाना बनाया है। और इस तरह से लगातार ये अभियान भी जारी है और अब पुलिस भी अब वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।